हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, आप अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक लव रीडिंग है और टॉपिक ये है कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, नहीं करते, तो वही हम जानने की यहाँ कोशिश करेंगे और करंट सिचुएशन भी हम एज वेल देखने की कोशिश करेंगे। तो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आप अपनी रीडिंग को रेजोनेट करने की कोशिश कीजिएगा। जितने परसेंट रेजोनेट करती है उतने ही परसेंट को एक्सेप्ट करना, और बाकी की चीज़ें जो आपसे रेजोनेट नहीं करती, मैच नहीं करती, उसको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में मत उतारना, उसे बाकी लोगों के लिए छोड़ देना। ओके, सो गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग से मेरे रूबरू होंगे ये आपसे उसी वक्त रेजोनेट कर जाएगी। तो देखते हैं आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं करते, याद आती है नहीं आती। तो गाइज, ये रीडिंग किन के लिए है? ये सबके लिए है, मैरिड अनमैरिड सिचुएशनशिप जो भी यहाँ पे है। अगर आपकी लाइफ में कोई है तो ये रीडिंग आपकी है। ओके गाइज, एंड ये हर जेंडर के लिए है। तो यहाँ पे कोई, मैं किसी भी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही कि ये इनके लिए है, ये उनके लिए है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, ये सबके लिए है। ओके गाइस, सो देखते हैं। सो लेट्स सी, प्रे कीजिए गाइस। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए और एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए। लाइक करेंगे वीडियो को तो हमारी जो एनर्जीज़ है वो एक्सचेंज होगी और यहाँ पे रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट निकल के आएगी। एंड गाइस, रीडिंग में बनी रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, सब कुछ देखिएगा, चाहे प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन देखना। ओके, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। वन मोर कार्ड प्लीज़। चार्म रीडिंग्स भी करूँगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। गिव मी वन कार्ड। The Fool, number 0. One more card. ओके, दोनों आ गए, एम्प्रेस और 2 ऑफ कप्स। अमेजिंग एनर्जीज, वेरी अमेजिंग एनर्जीज। बॉटम से डेक से है द मैजिशियन। ओके, एक कार्ड मैं एनर्जी ऑरेकल से निकालती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ। ओके, नंबर 6 बॉटम से डेक से है फर्स्ट चक्र। ठीक है, ओके, साइंस की अगर मैं बात करूँ तो गाइस, साइंस यहाँ सारे हैं। विद दिस मैजिशियन कार्ड यहाँ सारे साइंस आ गया। ओके, लेकिन स्पेसिफिक यहाँ पे कन्या राशि वाले हैं और सिंह राशि वाले भी है। ठीक है, ये स्पेसिफिक है, बाकी यहाँ साइंस सारे हैं, तो कुछ भी अलग से नहीं है। ओके, 1 सेकेंड। ओके, सो गाइज़, यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज निकल के आई है। तो इस वक्त अगर मैं आपकी करंट सिचुएशन की बात करूँ, उसे रेजोनेट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा। तो यहाँ पे गाइज़, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर यहाँ पे उनके ऊपर काम का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है। 90% यहाँ फैमिली का प्रेशर है। तो फैमिली का प्रेशर किसी भी तरह का हो सकता है वो फैमिलीज़ जो है, हो सकता है वो फाइनेंशियल फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हो, तो पैसा कमाने में लगे हुए हो सिर्फ फैमिलीज़ के लिए। ठीक है,
फैमिलीज़ के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो अगर आप लोग मैरिड भी हैं तो हो सकता है आपके साथ वो आगे फैमिली आगे जैसे फैमिली बढ़ेगी और बच्चे वगैरह होंगे, स्कूल लगाया जाएगा उन्हें, तो उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी से ही दिमाग मारने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह इन सब चीज़ों पे हो सकता है यहाँ पे। और अगर आप लोग ऑलरेडी अनमैरिड हैं और आपके पर्सन भी अनमैरिड है, हो सकता है आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो, तो उस केस में भी यहाँ पे क्या है गाइस कि उस केस में भी वो इंसान की जो खुद की फैमिली है, खुद के पेरेंट्स है, भाई बहन है, उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो फैमिलीज़ की यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, अदरवाइज़ उनके ऊपर प्रेशर तो यहाँ बहुत है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो वो खुद ही अपने आप को रोक लेते हैं। ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती रोकते हैं, एक्चुअली उनके पास उनके ऊपर खुद ही इतना प्रेशर है कि वो टाइम नहीं निकाल पाते, वो आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाते। और यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए यहाँ ब्रेकअप की सिचुएशन भी यहाँ हो सकती है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के ऊपर ब्रेकअप हो या फिर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनी हुई हो। लेकिन गाइज यहाँ पे एक बात बता दूँ, उनकी जो एनर्जी है इस वक्त राइट नाउ जो आपके लिए वो सोच रहे हैं, आपके लिए वो ये सोच रहे हैं कि वो आपके साथ नई शुरुआत करें। नो मैटर, मतलब कहते हैं ना कि अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है और इनकेस अगर आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं और अभी तक वो ये सोच रहे थे कि आगे पता नहीं रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, फैमिली नाराज़ ना हो जाए, फैमिली का प्रेशर है, फैमिली के प्रेशर की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, या वो आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ इसलिए जो कि फैमिली नहीं मानेगी। तो अगर उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था ना, तो गाइस यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि अभी उनकी जो एनर्जीज़ है ना वो आपके लिए ऐसी है, राइट नाउ उनकी एनर्जीज़ आपके लिए ऐसी है, आपके लिए इस वक्त ये सोच रहे हैं कि जस्ट टेक अ रिस्क, जो होगा देखा जाएगा। ओके, जो होगा देखा जाएगा, रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जस्ट टेक अ रिस्क। तो रिस्क लेने के बारे में सोच रहा है, नो मैटर कि आगे खाई है या नहीं है, नो मैटर वो हवा में उड़ पाएंगे कि नहीं उड़ पाएंगे, नो मैटर कि अगर आगे खाई है, अगर कदम बढ़ाया तो वो गिर भी सकते हैं। तो अब उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, उन्हें लग रहा है कि नहीं आगे बढ़ना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो लाइक वो आपके लिए ना थोड़ा सा रिस्क टेकर टाइप की एनर्जी में जा रहे हैं। ओके, आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, आपके लिए थोड़ा सा कदम उठाना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं, जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं वो यहाँ पे। अगर आपके बीच में सब कुछ खत्म हो गया था, ये प्रॉब्लम डिस्टेंस आ गए थे आप दोनों के बीच में, तो अगेन वो शुरुआत करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये उनकी है। तो प्रेशर्स को साइड में रखे वो आपके साथ शुरुआत करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली ये चीज़ समझ में आ गई है कि आप ही है जो उनके लिए परफेक्ट है। आप कहीं ना कहीं उनके लिए लकी भी हो सकते हैं गाइस। जब आप होते हैं तो उनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉस्पेरिटी होती है, जब आप नहीं होते तो उनकी ज़िंदगी कुछ अच्छी नहीं चलती है। तो यहाँ पर आप लोग उनके लिए लकी भी हैं। दूसरी चीज़ कि उन्हें ना वो आपको ना एक परफेक्ट मटेरियल की तरह देखते हैं। आप एक ऐसे इंसान है जो परफेक्ट है उनके लिए, मतलब चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन आप उनके लिए परफेक्ट हस्बैंड या परफेक्ट वाइफ हो सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट इंसान जो उनके लायक है। ठीक है, जैसे इंसान वो अपने माइंड में सोचते हैं, जैसे इंसान फैंटेसीज वो अपने माइंड में रखते हैं, ठीक है, बस एक सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बम पटाखे फूट रहे हैं बाहर, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है कि वो इंसान ना आपको ना आपके पर्सन आपको परफेक्ट मटेरियल की तरह देखते हैं। वो देखते हैं कि एक आप ऐसे इंसान है जो एक अच्छी गर्लफ्रेंड, एक अच्छी वाइफ या अच्छे हस्बैंड जो है साबित हो सकते हैं। तो आप इस तरीके के यहाँ पे इंसान दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक परफेक्टनेस है आपके अंदर, एक परफेक्ट मटेरियल जिसमें वो फैंटेसी रखते हैं कि एक इंसान में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, वो सारी खूबियाँ आपके अंदर देख रहे हैं। जब वो अपने दिमाग में सोचते हैं ना कि एक इंसान कैसा होना चाहिए, एक पार्टनर कैसा होना चाहिए, तो उसमें उन्हें आपका चेहरा आज भी, आप नो मैटर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप है, सिचुएशनशिप है या नहीं भी है, नो मैटर आपके बीच में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उनके दिमाग में ये है, आज भी उनके दिमाग में एक परफेक्ट मटेरियल के नाम पे सिर्फ और सिर्फ उन्हें आप याद आते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ऐसा है। तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा चार्म मांग रहे हैं आपके अंदर। दूसरा, आपको उससे एनर्जी में भी देख रहे हैं, लाइक आपकी तरफ मुझे फिजिकल अट्रैक्ट होते हुए भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन भी उनके अंदर कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक बात है उनके प्यार की, तो गाइस यहाँ पे एक बात बता दूँ कि ये इंसान को, अगर आपको कहीं भी अगर ऐसा शक है ना कि ये इंसान आपको चाहता है, प्यार करता है या नहीं करता, तो गाइस यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंसान आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं और आपको सोलमेट की तरह देखते हैं। ऐसा लगता है उन्हें अंदर से ऐसा फील होता है कि
कि आप दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए लेकिन आप दोनों का साथ कभी नहीं छूटने वाला है, ये उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो नो मैटर आप मैरिड है या अनमैरिड है, वो अभी से ही अपने मन में दिमाग में उनके आ चुकी है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है ना वो ऐसे ही हवा में बना हुआ कनेक्शन नहीं है, वो जो कनेक्शन है वो शायद डिवाइन की तरफ से बन के आया हुआ है। हम कितना भी कोशिश कर ले एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, हमारी शादी नहीं भी होगी तब भी हम एक दूसरे को नहीं छोड़ पाएंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेंगे। शादी नहीं होने का मतलब यहाँ पे ये है गाइस कि उनको ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में कि शादी नहीं भी हुई ना तब भी वो आपसे कभी भी किसी भी तरह का कांटेक्ट जो है ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी तरह का कांटेक्ट ख़त्म नहीं करेंगे। वो आपसे फिर भी आगे जाके मतलब लॉन्ग टर्म तक वो आपको देखते हैं, लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। अगर आप लोग ऑलरेडी अनमैरिड्स हैं तो अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो वो आपको ऑलरेडी एक पार्टनर के रूप में देख रहे हैं और वो आपसे इसी वजह से रिश्ते में जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक आप ही है जो उन्हें संभाल सकते हैं, एक आप ही है जो ज़िंदगी भर, मतलब नो मैटर उनका बिहेवियर उनका बिहेवियर आपके प्रति कैसा भी हो, स्टिल आप जो है ना उनको कभी ऐसे रिश्ते तोड़ के छोड़ने वाले और जल्दी से मूव ऑन करने वालों में से नहीं है, ठीक है। आप इस तरह के इंसान नहीं है, वो चीज़ें समझ चुके हैं। तो उन्हें लगता है ये डिवाइन की तरफ से फिक्स कर दिया गया है कनेक्शंस, हम जिसे चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, ये बात उन्हें समझ में आ गई है। बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनडायरेक्टली उन्हें चाहे टेक्निक पता हो या ना पता हो, पर डायरेक्ट इनडायरेक्टली सही वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो ये चीज़ अंदर से उन्हें ये बात पता है, आपके पर्सन को अंदर से ये बात पता है कि आप दोनों के बीच में कितने भी ब्लॉकेजेस आ जाए पर आप दोनों का साथ कभी नहीं छूटेगा। और यही चीज़ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट तरीके से उन्हें भले मैनिफेस्ट की किसी भी तरह की टेक्निक नहीं आती होगी तब भी ये एक तरीके से उनकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है। और इस मैनिफेस्टेशन की वजह से ही कहीं ना कहीं गाइस आपको भी फील होता होगा कि नहीं भाई नहीं छोड़ पा रहे, कुछ भी कर ले नहीं छोड़ पा रहे एक दूसरे को, ठीक है। ये आपको भी कहीं ना कहीं फील होता होगा, ओके। तो यहाँ पे ऐसा है, जहाँ तक बात है मुझे स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है पर स्टॉक कर रहे हैं, और अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, तो इससे ये तो पता चलता है। और ये स्टॉक आपको ऑनलाइन कर रहे होंगे, ऑनलाइन स्टॉकिंग कर रहे होंगे, इससे एक बात पता लगती है कि ये इंसान आपके लिए पॉजिटिव है, मतलब आपकी एक एक्टिविटी का ध्यान रखता है, ओके। तो भले ही आपको आपके स्टेटस वगैरह का जवाब नहीं देते होंगे पर सीन ज़रूर करते होंगे। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आपका लास्ट सीन देखना, आप लास्ट कब ऑनलाइन आए थे, हो सकता है बोलते ना हो कि आप रात के 3 बजे ऑनलाइन निकले थे, हो सकता है ये बंदे जो है इंसान बोलते ना हो लेकिन ये इंसान देखते ज़रूर है, ठीक है। और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप जो है ना उनका बहुत ज़्यादा वेट करते हैं और आप जस्टिस डिज़र्व करते हैं, आप डिज़र्व करते हैं कि आपको न्याय मिले, आप डिज़र्व करते हैं कि आपको एक अच्छा साथी मिले, आप मतलब यू आर डिज़र्विंग पर्सन, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसे नहीं है जिसको कोई भी मतलब जिसको दुखी किया जाए, ठीक है, जिसको ऐसे दुख दिया जाए। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा है, ठीक है ना गाइस। फिजिकल अट्रैक्शन मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर अभी तक वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर दूर से थे तो अब अचानक से उनके अंदर वो प्यार, वो जज्बात उनके अंदर आपके लिए जाग रहे हैं। एक इस तरह के प्यार जज्बात उनके अंदर आपके लिए जाग रहे हैं कि मतलब वो आपके करीब आए, आपके पास आए और आपको जो है ऑफ़र करे कुछ, ओके ओके। सो देखते हैं मिस करते हैं नहीं करते, एनर्जीज तो उनकी यही है, वैसे इसी में पता लग गया इंसान आपको मिस करते हैं कि नहीं करते, लेकिन स्टिल हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, one more card please. Okay, Knight of Swords, oh my god. बॉटम से डेक से हैं 4 ऑफ Swords। गाइस ये आपको मिस करते हैं, इनकी लाइफ जो है ना थोड़ी सी वैसी हो सकती है जैसे ऐसी नहीं होती, बहुत ज़्यादा पेचीदा टाइप की सी। पेचीदा का मतलब यहाँ पे ये है कि हम ऐसे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रश में, ठीक है, बहुत ज़्यादा रश में उनकी लाइफ मुझे दिखाई दे रही है। हर वक्त भागम भाग दौड़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उन्हीं में घिरे रहना, ठीक है, यहाँ पे उनकी लाइफ हो सकती है। तो गाइज़ एक चीज़ मैं बता दूँ, लेकिन वो आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। उनके दिमाग में ऐसा है, भले ही आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो या सिचुएशन सही चल रहा हो या ख़राब चल रहा हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपको ये मानते हैं कि अगर आप उनके साथ हैं ना तो भले ही उनको अंदर ही अंदर ये पता है कि आप उनके साथ हैं, ठीक है। भले ही आप दोनों का रिश्ता ऑफिशियल हो या ना हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़रूर है, ये चीज़ है, ठीक है। मिस तो
मिस तो करते हैं, लेकिन गाइस कब करते हैं, कैसे कैसी चीज़ों में करते हैं, ये मिस करते हैं जब ये भले ही मैंने कहा ना कि इनकी जो लाइफ है मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो सकती है इनके लाइफ में, मतलब दिन में भी बिज़ी, रात में भी बिज़ी हो सकता है। लेकिन जब जब ये समझ लीजिए अगर 24 घंटे में अगर इन्हें 24 मिनट भी फ्री मिल गए ना, तो वो 24 मिनट के एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। अब आप कहेंगे कि जब पूरे दिन जब काम हो तब मिस नहीं करते, नहीं वो तब करते हैं, तब भी करते हैं, लेकिन तब तब आपको वो कैसे करते हैं कि मतलब दिमाग में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं। लेकिन जब जब वो फ्री होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब वो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, भले ही आपसे बात करे ना करे, ठीक है, सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। और इनके दिमाग में ये आता है कि वो आपसे कॉल कर ले, आपको मैसेज कर ले, इस तरीके से आपसे कुछ बात कर ले, लाइक थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे आता है उनके दिमाग में, ठीक है। वो करे ना करे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो उनके दिमाग में आता ज़रूर है ये चीज़ें। कहते हैं ना कि भले ही बिज़ी लाइफ में मिस करते हैं, लेकिन जब खाली बैठे होते हैं ना तब तो ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि उस वक्त जो है ना एक एक मिनट वो आपका होता है, ओके। 101% ये इंसान गाइस आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा, नो मैटर आपका जेंडर कोई भी है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो मैनिफेस्ट भी करते रहते हैं कि आप उन्हें मिल जाएं। और वो हैं तो मतलब आप एक ऐसे पर्सन हैं जो किसी भी इंसान के लिए स्टेबिलिटी का काम करेंगे। मतलब अगर आप जिसकी ज़िंदगी में आ गए ना, उसकी ज़िंदगी से ये डर गायब हो जाएगा कि आप उन्हें कहीं छोड़ के चले जाएंगे, या फिर आगे शादी चलेगी नहीं चलेगी। आप ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं है, मतलब वो आपको इस लायक समझते हैं, आपको ऐसा मानते हैं वो कि आप जिसकी भी ज़िंदगी में आएंगे या चाहे उनकी ज़िंदगी में अगर आ गए ना, तो उनके अंदर से एक पर्सन के अंदर एक डर होता है ना गाइस कि जैसे ये शादी चलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना कि शादियाँ चले, रिश्ते चले आगे, लंबे लॉन्ग टर्म तक चले, लंबे समय तक चले। उनके अंदर से ये डर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो आपको ऐसा मानते हैं कि आप ऐसे हो ही नहीं जो ऐसे ही रिश्ते तोड़ ताड़ के, छोटी छोटी बातों में तोड़ के रिश्ते आगे बढ़ जाएगा। आप ऐसे हो ही नहीं, आपके लिए ज़्यादा ऐसे करने की बिल्कुल नीड नहीं है, आपके लिए इस तरीके से करने की बिल्कुल नीड नहीं है कि आपको खुश करने के लिए आपको गिफ्ट ही देना पड़ेगा, और आपको गिफ्ट नहीं दिया गया तो आप नाराज़ हो जाएंगे, फिर उन्हें छोड़ के चले जाएंगे, या फिर बात नहीं करेंगे 10-10 दिनों तक। आप इस टाइप के इंसान है ही नहीं, ठीक है। आप रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना, निभाना हर तरीके से जानते हैं। आप अगर लाइफ में होंगे तो उनके अंदर की ये इनसिक्योरिटी जो है ना ख़त्म हो जाएगी कि रिश्ते लंबे समय तक चले। जो डर होता है ना कि रिश्ते लंबे समय तक चले, आगे शादियाँ ना टूटे, उन्हें ये पता है कि अगर आप ज़िंदगी में आ गए ना तो ये डर उनके अंदर से ख़त्म हो जाएगा कि शादी कभी टूटती भी है, टूटने नाम की चीज़ भी होती है, ठीक है। उन्हें ये भरोसा है, बहुत ज़्यादा भरोसा है, ठीक है। इंटेलिजेंट भी समझते हैं और ये भी जानते हैं कि एक आप है जो चीज़ों को संभाल सकते हैं, ठीक है। तो मिस तो यहाँ बहुत करते हैं, और मिस वो किन किन सिचुएशंस में करते हैं, जब सोने जाते हैं, जब सोने जाते हैं तो एक्चुअल में वो सोते नहीं हैं। हो सकता है उनको नींद कच्ची हो, ये जैसी भी आती हो, तो एक्चुअल में वो सोते नहीं हैं। जब सोने जाते हैं उनके दिमाग में आपका ख्याल होता है। जब वो नॉर्मली भी दिन में भी अगर लेटते हैं थोड़ा सा, जैसे कि बीच बीच में अगर थोड़ा सा भी आराम मिलता है उन्हें, 2-3 मिनट का भी अगर आराम मिलता है ना उन्हें, तो उस आराम में आप दिमाग में होते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, तो मिस बहुत करते हैं, अभी भी रिसेंटली भी ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। सो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है। Give me one card. ओके, सो द गार्जियन एंजल। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना है, आपको जो है ना हर चीज़ पे फोकस करना है और हमेशा मैनिफेस्ट करते रहना है, पॉजिटिव रहना है। और आपको हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे फेदर्स भी दिखाई देते होंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए आप यूनिवर्स से कनेक्ट हैं, और जो है आपको ना पुरानी चीज़ों को थोड़ा लेट इट गो करना पड़ेगा, क्योंकि बॉटम से डेक से है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि पुरानी शिकायतें, अगर आपको अपने पर्सन को लेके कोई पुरानी शिकायतें वगैरह है ना, कि पुराने एक्सप्लेनेशंस करने हैं, ये सब चीज़ें बात करनी है, आपके पर्सन ना आपको कुछ क्लियर भी करना चाहते हैं गाइस, ठीक है। आपके पर्सन आपको कुछ क्लियर भी करना चाहते हैं, और बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फ़ोन करने का बहुत मन कर रहा है, अगर आप लोग अलग अलग रहते हैं तो उनका फ़ोन करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, और बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। ऐसा लगता है लंबे समय तक 2-3 घंटे खूब आराम से बतियाना चाहते हैं, चाहे वो कॉल हो, चाहे वो वीडियो कॉल हो,
बच्चों मिलके हो, लेकिन बातें उन्हें बहुत सारी करनी है और बहुत सी डाउट्स आपके क्लियर करने हैं। उनका मन है कि वो आपसे बात करें, आपको सब कुछ बताए, ठीक है, लेकिन अंडर प्रेशर चलते वो आपको नहीं कर पाते हैं। ओके, अंडर प्रेशर चलते नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे है कि मैनिफेस्ट किया, आप अगर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू कीजिए, उसमें थोड़ी सी और पॉजिटिविटी लाइए, ये आपका काम कर रहा है। और अगर आप कोई किसी भी तरह का कोई मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे तो शुरू कर दीजिए। ओके गाइस, सो देखते हैं यहाँ पे कुछ चार्म्स देखते हैं आपके लिए क्या आते हैं। ओके, सो लेट्स सी। सो यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे है गाइस आपके लिए स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार आया है आपके लिए, 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ स्टार है आपके लिए। वो आपको मैंने कहा ना, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, ये बात कंफर्म हो गई है, ये डबल एनर्जी आ गई है, क्योंकि ये बात कंफर्म हो गई है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको ही बोला था कि आपके पर्सन ना आपको लकी चार्म की तरह भी देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप है ना तो ज़िंदगी में वो कुछ कर पा रहे हैं, आप नहीं होते तो उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, ये उन्होंने खुद से नोट भी किया है कि जब आप नहीं होते ना तो ये उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ आने लग जाती है, या फिर उनके मूड, उनकी हेल्थ में कुछ कमियाँ आने लग जाती है। हो सकता है उनको फाइनेंशियल लॉस भी हो जाता हो, तो इस वजह से ना वो आपको ना थोड़ा अपने लकी चार्म की तरह देखते हैं। तो ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये बात यहाँ कंफर्म हो गई है। आपको एक खूबसूरत तरीके से भी देखते हैं, वो आपको ऐसा भी देखते हैं, आप एक ब्यूटी, एक स्टार की तरह है, मतलब एक ऐसा तारा जो सबके नसीब में नहीं होता। आप जिसके नसीब में होंगे, आप जिसके नसीब में होंगे ना, वो इंसान बहुत लकी होगा, तो उसकी ज़िंदगी बहुत लकी होगी। तो यहाँ पे एक एंजल आया है, यहाँ पे मैं ये बात भी कंफर्म हो गई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ 2 ऑफ कप्स के कार्ड से बताया था कि आपके पर्सन जो है ये फील कर रहे हैं कि आप दोनों के ऊपर ना ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है। आपका रिश्ता ऐसे हवा में नहीं बना, ये बात मैंने बोली थी, चाहे तो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि आपका रिश्ता ऐसे हवा में नहीं बना हुआ है। आपका जो रिश्ता है ना वो डिवाइन रूप से बना दिया गया है। तो आप कितना भी कोशिश कर ले एक दूसरे से, आप दोनों के बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो आप कितना भी कोशिश कर ले एक दूसरे से कभी अलग हो ही नहीं सकते। इन केस अगर आप एक दूसरे से अगर शादी भी नहीं हुई ना, तब भी आप एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे ही रहेंगे, मतलब एक दूसरे से दुखड़ा शेयर करने के लिए आप एक दूसरे के पास ही बात करेंगे। तो यहाँ पे है बटरफ्लाई अगेन, यहाँ पे जो है आपको एक एडवाइस दी जा रही है। तो हो सकता है आपके पर्सन है उन्हें ये एडवाइस की तरह भी है और उनकी फीलिंग भी है, तो मैं दोनों बताऊंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं पर्सन की फीलिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं अपना जो कनेक्शन है ना वो गॉड को जो है सरेंडर कर दिया है। उन्हें लग रहा है कि ठीक है, वो रिस्क लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और यहाँ तो फूल की एनर्जी भी आई थी और मैंने बोला भी था कि आपके पर्सन ना रिस्क लेने को तैयार है कि नो मैटर जो होगा देखा जाएगा। अब मैं तो भैया आपका पर्सन जो है आपको अप्रोच करना चाहते हैं गॉड की, सरेंडर टू द गॉड करके, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरी मैं आपको एडवाइस दूंगी वो यही एडवाइस दूंगी कि आप भी उन्हीं की तरह बनिए, ठीक है। तो आप भी जो है ना कदम बढ़ाइए। यहाँ पे देखिए दोबारा से एक एंजल आई है, जो ये बात कंफर्म हो चुकी है और यहाँ पे हार्ट भी बनने हैं। ये बात जो है बहुत स्ट्रांगली कंफर्म हो चुकी है कि आपका रिश्ता जो है ना डिवाइनली कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए एंजल्स की ब्लेसिंग है और एंजल्स आपकी बात सुन रहे हैं, ये बात भी यहाँ पे आ चुका है। एंजल्स आपके हर वक्त साथ हैं, तो आप चाहे तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कितनी क्यूट सी साइकिल आई है, जो कि ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो। अगर आप लोग अनमैरिड है तो हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो। तो काफ़ी लोगों के लिए ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाह रहे हैं, या फिर आप भी ट्रैवल करके उनके पास चले जाएं। मतलब आप दोनों की मुझे मीटिंग दिखाई दे रही है। हो सकता है आप दोनों एक साथ कहीं घूमने गए, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने जाएँ। मैरिड है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ घूमने जा सकते हैं। यहाँ पे मुझे आप दोनों का जो रिश्ता है वो बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये नहीं यांग की एनर्जी है, तो आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत बड़ा बैलेंस, ठीक है, बैलेंस अवस्था में आ रहा है। और यहाँ पे आपको एडवाइस भी है कि आप जो है ना थोड़ा बैलेंसिंग पे ध्यान दीजिए। ओ माई गॉड, ओहो देखिए डबल एनर्जीज, ओ माई गॉड, 4th टाइम से एनर्जी आई है एंजल्स ब्लेसिंग। तो गाइस बहुत ज़्यादा ये आपका रिश्ता छोटा मोटा नहीं है गाइस, ठीक है, ऐसे ही नहीं आ गया ये, ठीक है, बहुत लकी हैं आप। ओके, सो यहाँ पे जो है एक ये खूबसूरत सा जो है ज्वेलरी पेंडेंट आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे ये बता रहा है कि आपका जो रिश्ता है ना ये इसके ऊपर ना एक छत है। मतलब अगर आप सोचें ना कि
हमारे रिश्ते जो है ना छत नहीं है, हमारे रिश्ते, हमारे सर पे कुछ नहीं है इस वक्त, हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनते रहते हैं, लेकिन हमारे सर पे कोई नहीं है। तो यहाँ नहीं है कि आपके सर पे छत भी होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये छत मुझे ये भी बता रही है, रूफ मुझे ये भी बता रही है, तो आप दोनों का एक एक घर भी बनेगा। और एक घर दो लोगों का तभी बनता है जो वो एक दूसरे के साथ एक ऑफिशियल रिश्ते में होते हैं। तो अगर आप लोग अनमैरिड हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप दोनों की शादी होने के चांसेस भी यहाँ है। और यहाँ पे जो है आपके लिए आया है बड़ा ब्यूटीफुल सा हार्ट और दिल। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप भी ना अपने दिल में ना थोड़ा सा अगर आपके अंदर अपने पर्सन को लेकर किसी तरह का कोई गुस्सा है ना, तो उसको हटा दीजिए। अपने दिल में थोड़ा सा फ्लैक्सिबल करिए, ठीक है। आप अपने रिश्ते की खूबसूरती को देखिए, ना कि बुराइयों को देखिए। अगर आपके अपने पर्सन को लेकर कोई शिकायत भी है ना, तब भी आप अपने रिश्ते की खूबसूरतियों को झाँकिए, ना कि बुराइयों को झाँकिए। ओके, उनसे शिकायत करने से हो सकता है आपके पर्सन ने बहुत गलतियाँ करी हो, पर उनसे शिकायत करने से बेहतर है कि आप जो है ना, जो क्या अच्छा रहा, मतलब बुरी चीज़ें याद करके रोए, उससे बेहतर है आप अच्छी चीज़ याद करके मुस्कुराए। अच्छी चीज़ याद करेंगे तो अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट भी होगी, और हो सकता है आपके पर्सन भी आपके पास वापस आ जाए अच्छी ही उसी खूबसूरत फीलिंग के साथ में। ओके गाइस, सो गाइस बताइएगा कैसे लगी आपको ये रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए यस आई क्लेम दिस रीडिंग, और यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। ओके गाइस, एंड बाकी क्लेम करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन से शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन, जिससे मैं जब भी कोई रीडिंग लाऊँ तो आपके पास टाइम तक पहुँच पाए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।